ओम शांति। आज ये शुभ अवसर पर आज हम अपने को सजाएंगे। जैसे दुनिया में कोई पर्व आता है, कोई स्पेशल डे आता है, तो मनुष्य उसमें अपने को हर तरीके से सज धज कर बाहर निकलता है। इसी तरह आज की एक कलीग रूपी दिन में हम दैवी गुण से अपने को सजाना है। जो सच्चा गहना है, जो सच्चा हीरा की जवाहरत है, वो है हमारी मूल्यनिष्ठ जीवन, मूल्यनिष्ठ संस्कार, मूल्यनिष्ठ संसार। तब हमारी जीवन और हमारी प्रकृति, हमारी देश और समाज में उन्नति तब होगी जब मनुष्य के अंदर गुण या मूल्य एक एक कूट कूट कर अपने जीवन में भरेगा। आज समाज कितने अपने को सजाने के लिए कितने जे धन संपद पैसा गवा रहे, लुटा रहे, सिर्फ अपने चमड़ी को सजाने के लिए, स्किन के लिए। जो मनुष्य जानता ही है ये जो चमड़ी है एक दिन जराजीर्ण होने वाली है, एक दिन बीमार ग्रस्त होकर एम्पुटेशन अंग का नाश होने वाली है। वृद्धावस्था जो जेरियाटिक एक दिन सभी को आना ही है। तो भी मनुष्य अपने की माने जीवन का कमाई का 50% हिस्सा सज धज के लिए, अपना ब्यूटी के लिए दे देता है। लेकिन हम जानते हुए आध्यात्मिक जीवन ये कहता, मूल्यनिष्ठ मनुष्य ये सोचता अपने जीवन में एक एक दैवी गुण को सजाए, जिस गुण की आधार पे आज देवी देवताएं अपने को हमारे सामने, साधारण मनुष्य के सामने देवी या देवता कहलाते हैं। दैवी गुण के आधार पर आज हम सुनेंगे उसी एक दैवी गुण की जो राजा है, किंग है, वो है विनम्रता या नम्रता। नम्रता ऐसे एक गहना है, ऐसे कवच है जो मनुष्य को कोई भी कैसे भी परिस्थिति में अपने को सेफ रखता है, संतुष्ट रखता है। दूसरों की दुआ, आशीर्वाद और दूसरों की आकर्षण उनके प्रति जमाए रखता है। वो कभी नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति हमेशा सदा झुका हुआ और नीचे बैठा हुआ मिलता है। उसको और कौन बा नीचे गिरा सकता है, जो ऑलरेडी पहले से ही नीचे बैठा हुआ हो। तो विनम्रता ऐसे गुण के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे कि विनम्रता क्या चीज है। जैसे दैवी गुण के गहना को अपनाने के लिए मेरे मन में एक 9th क्लास में संस्कृत पढ़ते हुए एक श्लोक याद आ रही है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्य कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणेम शास्त्रम, भूषणेम किं प्रयोजनम। गहने के बाद क्या जरूरत है? जब दान करना ही हाथों की गहना है, हाथों में रिंग या कंगन की क्या जरूरत है? जब सत्य वचन ही आपकी गले की गहना है, तो गले में बड़े बड़े सुने हीरे या जवाहरत की हार लगाने की क्या जरूरत है? और एक माने श्रोता के लिए भूषणम है शास्त्रम, शास्त्र सुनना, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की गहनता में जाना, वही हमारा कान का भूषण है। तो इस भूषणों से आज हम लेते हैं विनम्रता, एक गुण जिसको कहते लचीलापन, जो आसानी से मुड़ जाता है और टूटता कभी नहीं है। नम्रता में जीने की कला है, नम्रता में सरियों की पराकाष्ठा है, नम्रता में सर्व का सम्मान संचित है, और नम्रता हर सफल व्यक्ति की गहना है। नम्रता ही बड़ापन है। दुनिया में बड़ा होना है तो नम्रता का या नम्रता की गुण को अपनाना यह सर्वश्रेष्ठ है।
संसार को विनम्रता ही जीत सकते हैं। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने पर भी घमंड का एक पुतला बनकर रह जाता है, किसी की भी सम्मान का पात्र नहीं बन पाता है। स्थान कोई भी हो, विनम्र व्यक्ति हर जगह से सम्मान हासिल कर लेता है। जहाँ विरोध और प्रतिरोध हो, वहाँ सिर्फ विनम्रता से ही समस्याओं का हल हो सकता है। जहाँ विरोध और प्रतिरोध हो, वहाँ भी विनम्र व्यक्ति वेरी इजीली दूसरों की दिल जीत सकता है। विनम्रता से कोई भी समस्या की हल संभव है। विनम्रता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जाता है। जो अहंकार और वाणी की कठोरता से बचकर रहता, वही सर्वप्रिय बन जाता है। जो अहंकार से बचकर रहता और वाणी की कठोरता से बचकर रहता, वही सर्वप्रिय बन जाता है। विनम्रता ही ग्रेटनेस है। मानवता यही देवत्व प्राप्ति की होती है। विनम्रता मीन्स हम्बलनेस। बड़ों को सम्मान आदर ही विनम्रता है। विनम्रता मीन्स ग्रेटनेस। बोल, भावना, वाणी सदा मीठी हो, श्रेष्ठ हो, मृदुल हो, सम्मानयुक्त हो, दूसरों के मन में कष्ट नहीं दे, दूसरों के मन को भेदे नहीं, दिल को चोट नहीं पहुँचे, वह शब्द ही विनम्र शब्द है। मेल मिलाप रहता, सबको आकर्षण करता, वो विनम्र व्यक्ति है। और विनम्रता सदा देने वाला होता है। हाँ जी, थैंक यू, उनकी सदा ये बोल में नम्रता सूचक शब्द निकलता है। छोटे लोग कोई भी हो, छोटे बात पर कुछ भी बोलने लगता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति सदा श्रेष्ठ होता। कैसे भी परिस्थिति में उसकी स्थिति श्रेष्ठ रहता और नम्र रहता। विनम्रता जीवन तत्वों का पोषक है और अहंकार विनाश का पोषक है। पानी पत्थर को भी काट देता है और विनम्रता भी कोई भी परिस्थिति को मीठे वचन एक वशीकरण के मंत्र है। चरित्र का सद्गुण है विनम्रता। यह ऐसे एक सद्गुण है, सबको अपनी ओर खींच लेता है। सुसंस्कारी होने का प्रमाण है विनम्रता। विनम्रता एक परिचय पत्र है। सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। लोक का ध्यान अपने ओर खींच लेता चुंबक है विनम्रता। शिष्ट, सुशील, मृदु और विनयी स्वभाव, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और नो को शीतल करे, आपे ही शीतल होए। ऐसे मीठी वाणी बोले। मीठे वचन ते सुख उपजाता चारों ओर। ये वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र विनम्रता का है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन को त्याग दे। इसलिए कहते नमन्ति फलिन वृक्षा नमन्ति गुणिनः जना शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च नमन्ति च कदाचना। Means noble and virtuous people are always humble and are always committed to help others, and compares them to a tree bowing down with a weight of its fruit. In contrast, dull and foolish person are always rigid and unadjusting like a dried wood. So जो नम्रता कवच वाला व्यक्ति होगा, वो सदा झुका हुआ रहेगा। जैसे फल से भरा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता, तो नम्रता रूप गुण से वो व्यक्ति सदा झुका हुआ होगा। तो आज ये विनम्रता की टॉपिक पर बात करते हुए एक अच्छी एग्जाम्पल याद आ रहा। एक दिन नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र जी आपको क्या चाहिए बोलिए,
मैं ओहलाकर आपको दे सकता हूँ। मेरा प्रखर स्रोत से बहाकर कितना बड़ा बड़ा पहाड़, पर्वत, झाड़, नदी, घर, बिल्डिंग, ब्रिज, जो भी आप कहेंगे मैं सब लाकर आपके सामने लद देता हूँ। तो समुद्र को पता चल गया नदी का भाव। समुद्र ने बड़े हर्षता के साथ कहा, नदी जी आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो आप मेरे लिए एक बंच ऑफ जो दूब का घास होता है छोटा सा, वो कोमल घास मुझे ला कर दीजिए। नदी ने सोचा, ओ ये छोटी बात है समुद्र जी, मैं तो यूं गया और ऐसे ही लेकर आया। नदी गया, उसकी प्रखर स्रोत में दूब घास के ऊपर कितने जोर से प्रहार करते रहा, लेकिन नम्र घास झुक गया, नम्र हो जाता था। हर प्रहार में वो और धराशायी हो जाता था, जमीन में डूब जाता था, दब जाता था, लेकिन उखड़ नहीं पाया नदी ने। आखिर नदी बार बार प्रयास करने के बाद एक बार हार ही गया। कह दिया, जाकर समुद्र को आकर कहा, मेरे को माफ़ कीजिए समुद्र जी, मैं हार गया, मैं घास ला नहीं पाया। तो आखिर समुद्र ने कहा कि ये हमारी घमंड है, अहंकार है, आप एक छोटा सा घास को नहीं उठा सके, आप क्या मुझे और क्या दे सकते हैं। इसलिए हमारी अहंकार ही हमको ही खाता है, हमारी जीवन को सर्वनाश करता है, हमारी जीवन को ध्वंस कर देता है। हमारे अंदर जो भी अच्छी चीज़, जो भी थोड़ा सा वैल्यू रहता, वो सारी वैल्यू कीड़े की सदृश्य, जैसे कीड़ा कितने भी अच्छा वृक्षों की लकड़ी को काट काट कर अंदर अंदर ध्वंस कर देता है, इसी तरह विनम्र व्यक्ति के माने अहंकारी व्यक्ति के अंदर ये अहंकार धीरे धीरे उसको सर्वनाश की ओर ले जाता है। वो जान नहीं पाता है, वो अहंकार की कीड़ा उसके शरीर के अंदर जैसे कि उसको जन्म जन्मांतर के लिए किए हुए पुण्य का कर्म सारी उसमें गवा देता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जितने हो सके जल्दी से जल्दी ये अहंकार रूपी बीमारी को, सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर से भी डेंजर बीमारी, एड्स HIV से भी बड़ा डेंजर है, इसको अपने जीवन से दूर भगाइए। और इसकी जो मेडिसिन रूप में बूस्टर डोज इम्यूनिटी लेने की, जैसे वैक्सीनेशन के तौर पर आप विनम्रता रूपी कवच पहन लीजिए। और ये नम्रता कवच सदा सेफ है, अपने को प्रोटेक्ट रखता है। कैसे भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर, कैसे भी सिचुएशन में आपको सदा बचाकर सम्माननीय माननीय बनाकर रखता है। तो हम क्यों नहीं आज हम सभी प्रण करें, जीवन में विनम्रता या नम्रता रूपक कवच पहन कर रखें, सदा ही उसी प्रकार अपने जीवन में सदा दैवी गुण को आह्वान करें। ओम शांति। आज हम यही अपने दैवी गुण की बारे जो डिस्कशन में आज विनम्रता की यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।